नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की एक किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास पर। और इसका जो ये छठा वीडियो है, इसमें हम 1857 के गदर की कहानी को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और हम नसीबपुर की लड़ाई के बारे में खास तौर से इसमें जानेंगे। दोस्तों, हरियाणा में जो कंपनी राज था उसके खिलाफ जो विद्रोह था वो 11 मई 1857 को उस पे गुड़गांव पे कब्जा लेने के साथ वो शुरू होता है। और इसके बाद ये लड़ाई, जो आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको हम कहते हैं गदर, वो पूरे हरियाणा में धीरे धीरे करके फैलता है। मेवात के पश्चिम में अहिरवाटी के रेतीले इलाके में राव तुलाराम जी की भी एक रेवाड़ी में जो रामपुरा है उसमें एक छोटी सी जागीर होती थी। 1857 में राव तुलाराम ने भी मई के महीने में सेना इकट्ठी करके रेवाड़ी की तहसील है उस पर कब्जा कर लिया था और बादशाह की तरफ से वहां का शासक होने का ऐलान भी कर दिया था। रामपुरा में एक मजबूत किला बनाकर उसमें गोला बारूद बनाने का कारखाना भी उन्होंने लगाया था। और इसके साथ ही आज़ादी की जो पहली लड़ाई है उसमें अहिरवाल जो एरिया है वो शामिल हुआ। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद अंग्रेज जो जनरल सावर थे, उन्होंने अक्टूबर के शुरुआत में पहला जो हमला बोला वो पटौदी पर बोला और इसके बाद उन्होंने रामपुरा के किले को भी नेस्तनाबूद कर दिया, परंतु राव तुलाराम वहां से बचकर निकल गए। सावर इसके बाद झांझर, कानौद और रेवाड़ी को लूटने के बाद नवंबर में दिल्ली लौट गया। इसके बाद राव तुलाराम ने शेखावटी में दोबारा से अपने सैनिक इकट्ठे किए और जोधपुर की जो बागी सेनाएं थी उनको शामिल कर लिया अपने साथ और रेवाड़ी और रामपुरा हाउस पर आकर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सरकार ने इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल गेरार्ड होते थे, उनको एक मजबूत सेना देकर राव तुलाराम जी को कुचलने के लिए भेजा। परंतु अब तुलाराम जी अकेले नहीं थे। झज्जर के नवाब की सेना जो थी अब्दुल समद खां के नेतृत्व में नारनौल पहुंची थी और भट्ट के शहजादे मोहम्मद अजीम खां भी हिसार के इलाके से उखाड़ दिए जाने के बाद अपनी सेना लेकर राव तुलाराम के साथ आ मिले थे। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं दोस्तों। यही ताकत राव तुलाराम जी के साथ अब आ गई थी। उधर जो अंग्रेजी सेनाएं थी वो भी खाली हाथ नहीं बैठी थी। अंग्रेजों की मदद के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे गद्दार लोग थे और उनकी मदद के लिए पंजाब और मुल्तान की सेनाएं आ खड़ी हुई थी। घुड़सवार भी भारी मात्रा में पहुंच गए थे। नारनौल के पास नसीबपुर गांव में विद्रोही सेनाएं जो थी उन्होंने 16 नवंबर 1857 के दिन अंग्रेजी फौज के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ी। बहुत ही भीषण संग्राम हुआ और जो अंग्रेज अफसर थे वो मारे गए, सैनिक मारे गए। राव तुलाराम जी बहुत बहादुरी के साथ लड़े। उनके सेनानायक कनिष्ठ गोपाल और रामलाल युद्ध में काम आ गए। लड़ाई के बाद एक अंग्रेज अफसर ने लिखा है कि इतना बेहतर मुकाबला भारतीय दुश्मनों ने इस इलाके में हमारे साथ कभी नहीं किया था और यहाँ बागियों में ना कोई हिचक थी और ना कोई डर था। ऐसा नसीबपुर के युद्ध के बारे में लिखा गया। ये बड़ी वीरता के साथ सीधा हमला कर रहे थे। पहले तो अंग्रेजी सेना के पांव ही कोड़ गए थे, परंतु जो अंग्रेजी कमांडर थे वो होशियार थे, बहुत प्रशिक्षित थे। उन्होंने तोपखाने की ताकत से मैदान को हाथ में जाने से रोक लिया। हरियाणा में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ये आखिरी लड़ाई थी दोस्तों। और राव तुलाराम जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति जुटाने की कोशिश में इधर उधर भटकते रहे, परंतु हालात बदल चुके थे और 1858 में तात्या टोपे के गिरफ्तार हो जाने के बाद वो बंबई होते हुए अफगानिस्तान चले गए और इस दौरान उनकी सेहत भी काफ़ी गिरती चली गई। अफगान के जो अमीर थे उन्होंने दवा दारू के लिए शाही हकीम उनकी सेवा के लिए तैनात किया, लेकिन अब शरीर लड़ते लड़ते जवाब दे चुका था और 1863 में 38 साल की आयु में राव तुलाराम जी ने प्राण त्याग दिए। काबुल में शाही सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और वो महान सेनानायक थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समय के साथ हमारे हरियाणा में जातिवाद का जहर इतना फैल चुका है कि हम एक दूसरे की जातियों के महापुरुषों को ढूंढ ढूंढ कर उनके बारे में टीका टिप्पणियां करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य अलग होते हैं, टीका टिप्पणी करने का दौर अलग होता है। आलोचनाएं भी की जानी चाहिए। किसी भी जो महान व्यक्ति है वो आलोचनाओं से परे नहीं होता है, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए हर जिम्मेदार व्यक्ति को
ऐसी टिप्पणी किसी पे नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से एक पूरे दो समाजों के बीच में द्वेष फैले। हाँ, तथ्यों के साथ अपनी बातें रखी जा सकती हैं, उनका एक दायरा होता है, बात कहने का एक तरीका होता है। तो ये दोस्तों आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई थी उसमें हिरवाल क्षेत्र का योगदान था। अगले वीडियो में हम हरियाणा की कहानी पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपने बहुमूल्य जो सुझाव हो कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम से ये प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप वीडियो ये सारे पिछले भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। और इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं इन वीडियोज़ के जो अब तक आ चुके हैं, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।